गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? आपका टर्म वन का एग्जाम हो गया होगा। आज हम नए चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। हमने इशू ऑफ शेयर टर्म वन में कर लिया था, अब हम कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। आपने 11th क्लास में देखा, आपने एक अमाउंट पढ़ा कैपिटल के अलावा लोन। अभी हमने कैपिटल पढ़ी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक अमाउंट पढ़ा हमने शेयर कैपिटल। प्रोप्राइटर में पढ़ा हमने पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर में पढ़ा हमने बैंक लोन, पार्टनरशिप में ही पढ़ा हमने पार्टनर लोन, बैंक लोन। अब यहां पर कंपनी पैसा मंगवा रही है, लोगों से पैसा मंगवा रही है, पर वो इक्विटी के रूप में नहीं मंगा रही, वो लायबिलिटी के रूप में पैसा मंगा रही है। हालांकि लायबिलिटी, कैपिटल भी आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है, अब एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में पैसा मंगा रही है। तो जो डिबेंचर होता है वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है कंपनी के केस में। जैसे बैंक लोन लेते हैं, ऐसे पब्लिक बैंक से पैसा ना लेके पब्लिक से पैसा उधार पर लेती है, दैट टर्म इज कॉल्ड डिबेंचर। बेटा मेरी आवाज आ रही है पूर्वी आपको? मनहीर? हाँ सर। अब देखिए, अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो टर्म टू का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है। आपको साथ साथ थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और थ्योरी लिखने के ही नंबर मिलेंगे। अब आपकी जो उंगलियां 1.5 साल से जाम पड़ी हुई थी, जिन पे जंग लग चुका था, अब उसको जंग को उतारने का टाइम आ गया है। थोड़ी सी परेशानी होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख होगा, कोई बात नहीं, उंगलियां दर्द करेंगी, कोई बात नहीं, पर हमें पेपर में नंबर लेना है। और जब तक वो हम लिख के नहीं करेंगे, अभी तक आपने सवालों का ऑडिट किया, थ्योरी का ऑडिट करा, और सब्जेक्टिव में क्या था? ऑब्जेक्टिव में तो अड़ोसी पड़ोसी भी काम आया कि चल भाई पहले का ए बी, हमें वहां पर ज्यादा कोई लैंग्वेज लिखनी नहीं। तो अब आप देखिए, मैं इशू ऑफ डिबेंचर शुरू करा रहा हूं। तो सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर है क्या, देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा। हाँ सर। आज हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ये चार चीजें हमने मेन इसमें पढ़नी है। बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है सीरत? हाँ जी सर। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि डिबेंचर होते क्या है। आप अपनी कॉपी पेन नोट करिए बेटा, आप अपना कॉपी पेन लीजिए और ये नोट करना शुरू करिए। डिबेंचर आर लोन सर्टिफिकेट एक्नॉलेज द डेट ऑफ अ स्पेसिफाइड। नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर अपनी। नहीं नहीं, ये अलग अलग है बेटा, अभी बिल्कुल नए तरीके से बना रहा हूँ, सब्जेक्टिव बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वही है जो तुमने कर रखा है, पर थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ, फिर से लिख ले, इसी बहाने याद हो जाएगी ना। बेटा टाइम देख रहे हो, पहले दिन ही लेट। चलिए नोट करो, डिबेंचर आर द लोन सर्टिफिकेट एक्नॉलेज द डेट ऑफ स्पेसिफाइड। देखिए, अगर आप ये कहोगे कि टाइम को खराब नहीं करना, तो आप वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हो। क्या कहते हैं ऑनलाइन वालों कि वीडियो को पोस्ट करके थ्योरी लिख लोगे, मैं डिस्कस करता चला जाऊं। पूर्वी, सीरत, हाँ हाँ जी सर। सर। आप वीडियो को पोस्ट करके देख लेना बेटा। वीडियो भी मेरे को अगले होमवर्क में चाहिए, ये थ्योरी लिखी हुई। ठीक है सर। आप वीडियो को पोस्ट करके, वहां वीडियो में आपको सतीश अकाउंट क्लासेस की ऐप पे डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो देखिए समझ लो, डिबेंचर आर लोन सर्टिफिकेट एक्नॉलेज द डेट ऑफ अ स्पेसिफाइड। क्योंकि अब आपको सब्जेक्टिव करना है, आपको सब्जेक्टिव के लिए आपको अब उंगलियां तोड़नी पड़ेंगी बेटा अपनी। इधर आ जाइए। डिबेंचर देखो, कंपनी के बाहर, कंपनी के ऊपर बाहर चढ़ गया डेप्ट का। डिबेंचर द लोन सर्टिफिकेट एक्नॉलेज द डेट ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात, डिबेंचर के ऊपर सबसे बड़ा फीचर क्या होता है? उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं किसी से पैसा लूंगा, पूर्वी पूर्वी बेटा बनिया बुद्धि की तरह, अगर मैं आपको 1 लाख रुपए आपसे मांगूंगा, तो आप बोलोगे सर ब्याज क्या दोगे, राइट और रॉन्ग? यस सर। मनहीर आपको समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। आ जाओ, बड़ी जल्दी आ गए हो, बैठो। हैं? ठंड है तो, ठंड तो क्या कहती है, ठंड को तो बेटा, ठंड को मारो गोली। अब तो उंगलियां तोड़ने का टाइम आ गया है, अब तो उंगलियों से लिखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव है पेपर। डिबेंचर और द लोन सर्टिफिकेट एक्नॉलेज द डेट ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ लोन एंड डिटेल ऑफ सिक्योरिटी। जब भी हमें आपसे पैसा लेता हूं, तो आपको एक्नॉलेज करता हूं कि मैंने इतना पैसा लिया, इतना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और इसके ऊपर क्या, आप नोट कर लो ये पीरियड ऑफ लोन एंड डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी। लोन कर अमाउंट कॉपी पे नोट करो, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अगर आपको मान लो आ गया व्हाट इज डिबेंचर, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिबेंचर, तो आप क्या लिखोगे? डिबेंचर द लोन सर्टिफिकेट एक्नॉलेज द डेट ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ लोन एंड डिटेल ऑफ सिक्योरिटी। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। सीरत नोट कर रही है ना बेटा? मनहीर
हाँ जी सर। सिमरन, हाँ जी सर। बेटा सिमरन। यस सर। पार शर्मा, यस सर। नोट कर लिया, चलूं आगे? जी सर। चलिए आगे चलिए। क्योंकि अब हमें थ्योरी लिखनी है। अगर थ्योरी में व्हाट इज डिवेंचर आ गया तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब समझ लो थ्योरी, ये समझ लो अकाउंट्स ऑफ बीएसटी कम मैथ्स दोनों हो गया। बहन थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अभी मैं कल हीटर लगवा दूंगा, कोई बात नहीं। आगे चलो। अब मैं आपको डिफरेंस करा रहा हूं बेटा, इसके ऊपर भी डिफरेंस आ सकता है कि डिबेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है शेयर्स और डिबेंचर में। आपको आ सकता है, सवाल आ सकता है, गिव टू डिफरेंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। देखो बेटा, सीधी सी बात है, जल्दी का काम शैतान का। अब काम शैतानी वाला नहीं होगा, अब आराम आराम से होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल आराम आराम से मेरे साथ थ्योरी लिखेंगे। आप चलिए, सबसे पहले डिबेंचर और बेसिक डिबेंचर डिफरेंस क्या होता है? टाइप ऑफ कैपिटल। ये क्या होती है? पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल। और ये क्या होता है? पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। समझ आ रहा है बेटा ये पूर्वी? हाँ सर। पार शर्मा, सीरत, सिमरन, मनहीर। जी यस सर। सर। ओके, चलिए पहला नोट करिए आप। टाइप ऑफ कैपिटल अपने हाथ से जितना लिखोगे, आपको हाथ से लिखवाऊंगा, कोई नहीं, थोड़ी देर लगेगी। आपकी उंगलियों को जो जंग लग चुका है, वो जंग भी मुझे दूर करना है। पेन दे दूं आपको? देख चल रहा है? क्योंकि मुझे आपकी हाथों की स्पीड भी बढ़ानी है, लिखने की आदत भी डलवानी है। मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा कि घर पे लिख लेना। सबसे पहला, शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है? इट्स द पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल, इट्स द पार्ट ऑफ लोन कैपिटल, राइट। दूसरा आ जाओ, रिटर्न। इस पे क्या मिलता है? इस पे डिविडेंड मिलता है, और उस पे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। द सेकंड डिफरेंस इज डिविडेंड डिपेंड अपॉन प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। यानी कि कंपनी को अगर लॉस भी हो गया तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे हमने पार्टनर लोन में पढ़ा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहां पर जो डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? इससे यहां पर साथ में और भी लिख लो एक बात, एक बात और भी लिख लो यहां पर दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके ऊपर भी वन मार्कर का सवाल आ सकता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसके लिए है? ये डिबेंचर के लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। थ्योरी तुम्हारे को हाथ से लिखवाऊंगा, मैं दूंगा नहीं, क्योंकि जितना हाथ से लिखोगे 50% तो याद हो जाएगा लिखते लिखते। ये स्लाइड बनाने में बड़ा टाइम लग गया मेरे को। चलूं आगे, चलूं बच्चों? हाँ सर। ओके, चलिए आगे चलिए। रिटर्न का पॉइंट हो गया वोटिंग राइट। एंजॉय वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट करने का मौका मिलता है, पर डिबेंचर होल्डर को नो वोटिंग राइट्स। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं। तो बिल्कुल ब्रीफ में थ्योरी लिखवा रहा हूं आपको। पूर्वी जैन समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। बेटा पूर्वी जैन, आप कहां से हो हाँ बेटा? सर। गुवाहाटी से? यस सर। गुवाहाटी में कौन सी जगह? प्रॉपर गुवाहाटी? नहीं सर, विजयनगर गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दूर है। ओके ओके, क्योंकि मैं अभी पीछे आया था बेटा, क्या कहते हैं, मैं गुवाहाटी फ्लाइट से उतरा था, मैं वहां गया था शिलोंग घूमने के लिए, गैंगटॉक और शिलोंग। ओके सर। चलिए आगे चलिए। रिडम्पशन। अब रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। पूर्वी, अगर मैं आपसे पैसे लूंगा उधार में, तो आप मुझसे वापस लोगे या नहीं लोगे? सर लूंगी। लूंगे, लोगे, हाँ। मतलब ये तो नहीं है कि सर आप ब्याज देते रहो पैसा मत दो, नहीं। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। यहां लिखो, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। यहां पे रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। मैं आपको एक एक शब्द समझा दूंगा। रीपेमेंट मतलब पैसा वापस करना, मतलब पैसा वापस करना। आपको मैं बताता जाऊंगा रिडम्पशन का पॉइंट क्या होता है, पैसा वापस करना, राइट।
पैसा वापस करना। अब आप देखो, इक्विटी का नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर कभी भी रिडीम नहीं होते, याद रखना ये चीज हमें सीएफएस में भी बहुत काम आएगी। कंपनी जब तक डूब नहीं जाती तब तक उसका इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं मिलता, बट डिबेंचर होल्डर को हमें पैसा वापस करना पड़ता है। 2013 से पहले कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती थी। इररिडीमेबल का मतलब होता है पैसा वापस नहीं करना, सॉरी, इररिडीमेबल मतलब ब्याज देते रहो, पैसा वापस नहीं करना, प्रिंसिपल। बट 2013 के बाद अब कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, अब कंपनी सिर्फ रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती है। इररिडीमेबल डिबेंचर कैन नॉट इशूड बाय द कंपनी आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013। तो आप ये देखिए, नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, रिडीम एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि कंपनी को पैसा अब हर हाल में वापस करना ही करना है, करना ही करना पड़ेगा। कॉस्ट डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, खर्चे में डिविडेंड जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिविडेंड जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, उससे कॉस्ट कम नहीं होती। पर डिबेंचर का जो ब्याज है, आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ा होगा, तो आपने वहां पर ब्याज को माइनस किया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी निकालते वक्त, किया था ना, फाइनेंशियल लीवरेज निकाली थी बीएसटी में। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट होगा, तो उससे मेरा क्या होगा, टैक्स, खर्चा बढ़ेगा तो टैक्स कम हो जाएगा ना। तो देखिए, डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, फ्लोटिंग कॉस्ट इज हाई, इंटरेस्ट पेड इज टैक्स डिडक्टेबल, फ्लोटिंग कॉस्ट लो। खर्चा बढ़ेगा तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है ना बेटा। मनीर समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। चलिए, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलूं आगे? चलिए आगे देखिए, टाइप ऑफ डिबेंचर, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप ऑफ डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, इसके बारे में पूरा लिखवा रहा हूं, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बीरर डिबेंचर। ये बेटा एसएफएस वालों मैं तुम्हें पहले लिखवा चुका हूं, फटाफट बता रहा हूं, तुम्हें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे जिन्होंने नहीं चैप्टर किया वो लिखेंगे ये। रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बीरर डिबेंचर एज ए रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बनाओ फ्लो चार्ट ऐसे, नहीं बनाया हो तो बना, इसकी थ्योरी लिखी हुई है ना, लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ, वो पुरानी वीडियो वाली जो थी वो है, वो थ्योरी तुमने लिखी हुई है, वो जिन्होंने लिखी हुई है उनको प्लस पॉइंट मिल गया। रजिस्ट्रेशन पॉइंट है वो से रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बीरर डिबेंचर, अभी इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको। बेटा एक दिन में कोई चैप्टर खत्म नहीं होता, ढंग से करना है, कहते हैं ना दही को 4 घंटे में जमना है तो 4 घंटे लगेंगे, जल्दी जमाने की कोशिश करेंगे तो दूध भी फट जाएगा और दही भी कभी नहीं बनेगा। पूर्वी जान नोट कर लिया ये? हाँ सर। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सिक्योरिटी बेसिस पे, सिक्योरिटी बेसिस पे कौन से डिबेंचर होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह का डिबेंचर होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सेम एज इट इज कॉपी कर लो। सीरत कर रहे हो ना कॉपी, मनहीर? हाँ सर। सिमरन बेटा कर रहे हो ना? यस सर। और सीरत बेटा मैं तेरी कॉपी देखूंगा, मैं पार्थ शर्मा अपनी कॉपी भेज दियो, नहीं तो उंगलियां तोड़ दूंगा तेरी मैं, अगर हाँ तेरी जी मेरे को सर। लिखा नहीं आया तो फोटो भेजियो आफ्टर द क्लास। पक्का सर। पक्का नहीं पक्का, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। अगला देखिए आप, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर 2 तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। चौथा देखिए, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अब यहां पर लिखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब कंपनी
यहां पर लिख लेते हैं हम इरिडीमेबल के बारे में लिखते हैं, अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल डिबेंचर। अब कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, और डिबेंचर को जो लिखने का तरीका होता है वो ये ऐसे होता है, परसेंटेज डिबेंचर। इसके साथ कैपिटल वर्ड नहीं आता, इसको लिखने का तरीका होता है परसेंटेज डिबेंचर। ये जो परसेंटेज होता है इसका क्या होता है, ये जो परसेंटेज होती है इसको लिखा जाता है 8% लाइक डिबेंचर लिखा, 8% डिबेंचर लिखा, तो ये 8% क्या होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लो ये लिखा है 12% डिबेंचर, इसका मतलब जो मैंने पैसा उधार लिया उस पर 12% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट पे करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राई निकालते थे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन निकालते थे, ये जैसे लाइक। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सीरत, सर। पार्थ शर्मा, नो सर। मनहीर, सिमरन, नो सर। सिमरन, सिमरन बेटा मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। समझ आ गया सिमरन यहां तक? हाँ जी सर। इररिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल का मतलब है बेटा कि पेमेंट वापस ही नहीं करनी जब तक कंपनी मर ना जाए। अब जो नया रूल आया 2013 से पहले कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती थी, बट अब लेटेस्ट रूल है कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल डिबेंचर। चलूं आगे चलूं? चलिए आगे चलिए। अब मैं इनके बारे में पूरा बताऊंगा आपको। सिक्योर डिबेंचर का मतलब क्या होता है? सिक्योर डिबेंचर का मतलब होता है विच क्रिएट अ चार्ज ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी देयर बाय मॉर्गेजिंग द एसेट ऑफ द कंपनी। यानी कि कहने का मतलब ये है, पूर्वी मैं आपसे 1 लाख रुपए मांगता हूं, पूर्वी जैन हाँ सर। बेटा, आपसे मैं कहता हूं बेटा मुझे 1 लाख रुपए दे दो, राइट? यस सर। पर मैं कहता हूं पूर्वी आप 1 लाख रुपया दे दो, इसके बदले में मैं आपको अपनी कार गिरवी रख दूंगा, जैसे प्लेज करते थे ना। हाँ सर। प्लेज वाला होता था पुराना जमाना। अब क्या है कि मैंने अपने चार्ज लगा दिया कि मान लो कल को मैं अगर ये लोन रीपे नहीं कर पाया तो मैं अपनी कार आपको दे दूंगा, राइट? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो इसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। आप सिक्योर हो गए क्योंकि मैं आपको लिख के दे दूंगा, मैं इस वक्त नहीं दूंगा, डिलीवरी नहीं दूंगा, मैं लिखूंगा कि कल को अगर मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया या प्रिंसिपल नहीं दे पाया तो मैं इसके बदले में आपको अपनी कंपनी की एसेट दे दूंगा। तो दैट इज सिक्योर डिबेंचर जब रीपेमेंट का टाइम आएगा। पूर्वी जान समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। और अनसिक्योर्ड में मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा भैया, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट मैं दूं ना दूं, मेरे पास होगी तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आप मुझ पे केस नहीं कर सकते हो। पर सिक्योर डिबेंचर के केस में आप क्या होते हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो, आप ज्यादा सिक्योर हो जाते हो। इसलिए जो है मोस्टली सिक्योर डिबेंचर के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, और अनसिक्योर्ड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है सिमरन? Unsecured Yes. debenture do not carry any charge or security on the asset of the company. सर अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के अंदर आप पेमेंट नहीं करोगे तो उसके अंदर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते ना? बेटा एक्शन तो लेंगे, एक्शन फिर लॉ से लड़ेंगे फिर, पर आप कोई प्रॉपर्टी नहीं लेके जा सकते ना फिर। जैसे एक बार बता पार्थ, मैंने तुझसे पैसा जी सर। लिया, हमने कोई हाँ बात जी। नहीं करी, तो तू केस लड़ता रहियो सिविल कोर्ट के अंदर, जी सर। ठीक है? जी अब एक सर। बार बता, अगर तू मुझे फीस ना दे तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ थोड़ा सकता हूँ। हालांकि तूने यस फीस सर। दे दी है, पूरी एडवांस में दे दी थी, पर अगर तू फीस नहीं देगा और कहता रहेगा सर मेरे को पूरे साल पढ़ता रहा और मैं तो नहीं फीस दे रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तेरे को बैड डेट डिक्लेयर कर दूंगा, बस यही कर सकता हूँ, यस सर। राइट? या तो मैंने तेरी अंगूठी रख ली होती जो तूने पहनी हुई है, या तूने मुझे कहा होता कि सर अगर मैं आपकी फीस नहीं दूंगा तो मैं अपनी अंगूठी आपको दे दूंगा, मैं लिख के देता हूँ आपको, तो मैं तेरी गर्दन पकड़ लेता। यस सर। समझ आ गया अब? जी सर। आगे चलो।
रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं? विच आर ड्यूली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर होल्डर मेंटेन बाय द कंपनी, दीज कैन बी ट्रांसफर ओनली थ्रू ए रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है जो रेगुलर डिबेंचर, जो आप रजिस्टर्ड होते हो, आपका नाम लिखा होता है उसके ऊपर, अगर मैंने आपको बेचना है तो मुझे प्रॉपर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। एक होता है बीरर, आपकी जो करेंसी होती है वो क्या होती है? बीरर, जिसका है, जिसके पास, जिसके कब्जे में उसकी है। आपने देखा होगा नोट के ऊपर लिखा होता है करेंसी के ऊपर, आरबीआई की तरफ से मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन करता हूं, डेट इज बीरर। करेंसी जो होती है बीरर होती है। अगर मेरी सड़क पे गिर जाए और वो आपको मिल जाए तो 500 रुपए आपके हो जाएंगे, डेट इज कॉल्ड बीरर। और रजिस्टर्ड क्या हुआ? मान लो मैंने आपको चेक दिया, चेक पे लिखा मैंने पूर्वी जैन, अकाउंट पे ही कर दिया, तो वो पूर्वी जैन के नाम से, अब पूर्वी जैन के नाम से कोई भी हो सकता है, तो वो पूर्वी जैन के अकाउंट में जाएगा। तो रजिस्टर्ड वाला क्या होता है कि उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा होता है और ये ट्रांसफर करना होता है तो बाय प्रॉपर जो ट्रांसफर का रूल होता है उस पर लगता है। देखिए, रजिस्टर्ड विच आर ड्यूली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर मेंटेन बाय द कंपनी, दीज कैन बी ट्रांसफर ओनली थ्रू ए रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अगला आ जाइए, बीरर, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है कि नहीं होती, तो ये बीरर वही वाली है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीरर मतलब विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयरली डिलीवरी आर कॉल्ड बीरर डिबेंचर। बेटा आप कहां से आए हो? ये रेडमी 8A ड्यूल कहां से बोल रहे हो बेटा? ये बेटा बताओ, इंट्रोडक्शन दो अपनी, कौन हो आप? बेटा नहीं तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे अपना। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, रेडमी 8 ड्यूल। बेटा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहां से बोल रहे हो, कौन हो? नहीं तो क्लास से रिमूव करूंगा मैं। रेडमी 8 ड्यूल, बेटा मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आप कौन हो, कहां से बोल रहे हो, नहीं तो मैं आपको क्लास से रिमूव करूं अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो। चलिए आगे चलते हैं हम। सर एक बार ये बियरर का रिपीट कर दो। मनहीर, बीरर का मतलब क्या होता है? बेटा मान ले डिबेंचर है, डिबेंचर का तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिला मनहीर, हाँ जी तो सर। मेरे पास है तो मेरा है, तेरे पास है तो तेरा है। मान ले मेरा बीरर डिबेंचर कहीं गिर जाता सड़क पे, हाँ जी। तो वो तेरे पास, मान ले मेरा 500 का नोट गिर गया रास्ते में और तुझे मिल गया, तो वो 500 रुपए तेरे को मिल, 500 रुपए तेरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बीरर करेंसी हमारी बीरर होती है कि नहीं होती है? जिसके पास हाँ है जी। वही उसका मालिक होता है बेटा। ओके सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। चलिए आगे चलिए, बीरर हो गया। अब आ जाओ कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल को समझाता हूं मैं। बेटा ऐसा होता है डिबेंचर के अंदर एक फीचर होता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि जब डिबेंचर का रिडीम का टाइम आएगा, ये ऑप्शन होती है, जब डिबेंचर इशू होते हैं तो कंपनी पहले ही बता देती है कि कन्वर्टेबल है। कन्वर्ट का मतलब है कि इस डिबेंचर के बदले में आपको नए डिबेंचर मिल जाएंगे, नए शेयर्स मिल जाएंगे, बार्टर सिस्टम हो जाएगा। और ये फुल्ली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब है कि आपको मैंने 1 लाख रुपए लिए, 5 साल बाद 1 लाख के बदले में 1 लाख के नए डिबेंचर दे दिए, या 1 लाख के शेयर्स दे दिए, या 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर दे दिए। और दूसरा होता है पार्टली कन्वर्टेबल। पार्टली कन्वर्टेबल में मैंने आपको ऑप्शन दी कि ऐसा करिए 60% कैश ले लीजिए, 40% के नए डिबेंचर ले लीजिए, दैट इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, राइट। तो चलिए, कन्वर्टेबल डिबेंचर में डेट कैन बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। नॉन कन्वर्टेबल में आपको पैसा वापस मिल जाता है, कन्वर्टेबल में नए डिबेंचर मिल जाएंगे, नए शेयर्स भी मिल सकते हैं, नए डिबेंचर भी मिल सकते हैं। जैसन वालिया समझ आ रहा है? आगे चलो, रिडीमेबल डिबेंचर, द डिबेंचर रीपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। और इरिडीमेबल डिबेंचर
आर नॉट रीपेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनी, हैंस रीपेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सीरत, यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। मनहीर, सिमरन, नो सर। पार शर्मा, नो सर। पूर्वी जैन, नो सर। ओके। पूर्वी जैन बेटा, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? हाँ सर। बेटा कॉपी पे नोट करते रहिए, कॉपी पे नोट करते रहिए, लिखने की आदत डालिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को भी स्टार्टिंग में उंगलियां तुम्हारे को चलाने में, क्योंकि 1.5 साल से तुम लोगों की उंगलियां चल ही नहीं रही है, और वैसे भी ठंड में उंगलियों को जंग लग गया है, उंगलियों को भी ठंड लग गई है। बच्चों ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं इसका स्क्रीनशॉट मत ले लेना, वहां पे स्क्रीनशॉट लोगे तो नंबर नहीं आएंगे वहां। चलिए आगे चलते हैं हम। चलो बेटा ऑनलाइन वालों नोट कर लिया ये? हाँ सर। यस सर। ओके चलो आगे चलो। अब आ जाओ इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं फटाफट समझाता हूं। आपने शेयर में पढ़ा इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश फॉर अदर देन कैश। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर में एक नई बात और आ गई, डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते हैं। अ कंपनी, जो शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। कंपनी कैन नॉट शेयर इशू एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, बट अ कंपनी डिबेंचर, जो कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है डिस्काउंट के ऊपर। अब सर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बेटा आपने पढ़ा कि अगर मैंने 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची, या 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची फेस वैल्यू के, इफ द इशू प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू देन इट कॉल्ड इशू एट पार। इफ इशू प्राइस इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू देन इशू एट प्रीमियम। और इशू एट प्रीमियम के लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर व्हेन द इशू प्राइस लेस देन योर फेस वैल्यू, इफ द इशू प्राइस इज लेस देन योर फेस वैल्यू देन इट्स कॉल्ड डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। अब आपकी 100 रुपए की चीज अगर 90 में बिकेगी तो डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और जो डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, जैसे एसपीआर अकाउंट अलग से खुलता है, ऐसे डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अलग से खुलेगा। और आपको पता है डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर लॉस है, द लॉस नेचर में क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंसेस और लॉस या डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स एंड क्रेडिट। तो जैसे एसपीआर आपका क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंड द नेम ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अभी मैं इसके ऊपर एंट्रियां कराता हूं। आप ये देखिए कैश, और दूसरा क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और तीसरा क्या है? एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये नई चीज आई है, डिबेंचर इशू एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसके बारे में भी मैं पूरी चीज समझाऊंगा। हमने शेयर्स में पढ़ा फॉर कैश अदर देन कैश, यहां पर एक नई चीज आ गई, डिबेंचर इशू एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये क्या होता है मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, एंड एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए आगे आ जाइए। अब आ जाइए इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इशू एट पार। देखिए इशू एट पार में कैसे नाच रहा है? इशू एट पार में इशू एट प्रीमियम ये हम पढ़ चुके थे। ये देखिए प्राइस कैसे उछल रहा है आपका, फेस वैल्यू से ऊपर जा रहा है।
और डिस्काउंट पे देखिए मर जाएगा बेचारा कंपनी वाला। इशू एट डिस्काउंट में जख्मी जख्मी हो गया वो। ग्राफिक्स यही डाले हैं ये देख रहा है जैसन। अब ये बताओ तू इसमें से कौन है प्रीमियम वाला? वाह, कम से कम ये तो चीज एक्सेप्ट करेगी मैं प्रीमियम वाला हूं, डिस्काउंट वाला भी नहीं हूं और पार वाला भी नहीं हूं। चलो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, चलो आगे चलो। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। अब एक सवाल करते हैं हम। अब एक सवाल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। अब सवालों की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा डिबेंचर का सेम जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा, ऐसे ही डिबेंचर्स में भी होता है। एप्लीकेशन भी आती है, अलॉटमेंट भी आती है, फर्स्ट कॉल भी आती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी आएगी। वहां पे मैं आपको 8 एंट्रियां पहले थोड़ी सी रिकॉल कराता हूं। पहली एंट्री होती थी वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और डिबेंचर के साथ आप ये देखिए, ये वाला जो रेट है ये आपने लिखना बहुत जरूरी है। ये जो 8%, आप पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। ये वो वाला सवाल है जिसमें हमने किस्तों में पैसा मंगाया। हम फुल पेमेंट में भी पैसा मंगाते हैं जिसे हम लमसम मेथड बोलते हैं, वो भी कराऊंगा। तो पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट, प्रोसीजर वही सेम रहता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर होगा 8% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वहां लिखते थे शेयर कैपिटल, यहां लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड नहीं आता। सर क्यों नहीं आता? क्योंकि कैपिटल तो मालिकों की होती है, ये मालिक थोड़ी ना है, ये ऑनर थोड़ी ना है, ये तो लेंडर है। इज इट क्लियर? दूसरी एंट्री बनेगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तीसरी बनेगी वही, पहले हमें प्रोसीजर क्या होता है, पहले रिसीव, फिर ट्रांसफर, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। तो अब डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और फिर बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। चौथी एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फिर होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ऐसे आप चलते रहोगे। तो अब आप यहां देखिए, यहां पर 1 जनवरी 2008 को विनोद लिमिटेड इशू 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹60 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। यानी कि 100 रुपए का दिया मैंने डिबेंचर, 60 रुपए एप्लीकेशन पे है, तो बैलेंस कितना हो गया? यानी कि अगर मैं पिक्चर बनाऊं इसकी, अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो 100 की पिक्चर कैसे बनेगी? 60 और 40। यस और नो? पूर्वी जन समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। अब ये पार वाला केस है, तो आपको देखिए मैं इसको एंट्री को कैसे लिखवा रहा हूं। ये देखिए मैं पहली एंट्री क्या कर रहा हूं, आप ये देखिए, ये देखिए पहली एंट्री। अब आपको जर्नल का परफॉर्मा शुरू से बनाइए जर्नल का परफॉर्मा। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट ऊपर लिखिए, यहां पर ऊपर यहां लिखिए जर्नल, ऊपर यहां लिखिए जर्नल, और यहां बनाइए आप ऐसे परफॉर्मा बनाइए। ऊपर लिखिए वेरी फर्स्ट डे से हम बनाएंगे, लिखो जर्नल, और यहां लिखो आप LF। क्या लिखोगे? LF। और यहां डेबिट के साथ यहां अमाउंट इतना वर्ड मत लिखो, चाहे ऐसे रुपीस का लगा लो, अमाउंट लिखने में थोड़ा टाइम खराब होगा, रुपीस का मार्का लगा लो। ऐसे बनाओ जर्नल, जर्नल बनाओ अपनी, ऐसे परफॉर्मा बनाना जर्नल का। पहले दिन से जर्नल बनाओ, नहीं बनाया ना जर्नल का, बनाओ। 1 सवाल करो, 2 सवाल करो, पर ढंग से करेंगे। वेरी फर्स्ट डे से हम तैयारी करेंगे। जब तक मैं ही आपको नहीं लिख के दिखाऊंगा तो आप क्या लिखोगे, क्या सीखोगे आप? नहीं पेपर में बना हुआ नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा वहां। सब कुछ CBSE के भरोसे मत छोड़ो। बना के दे दिया परफॉर्मा तो तुम लक्की हो, पर लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ना फिर भी। ये नोट कर लिया? ये देखो, अब आ जाओ, पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। देखिए आपको एप्लीकेशन कितनी मिली है, यहां देखिए आपको कितने डिबेंचर इशू किए थे हमने। इधर देख सानवी, कितने किए थे? 10,000 किए थे। 10,000 इंटू 60। पूर्वी जैन समझ आ गया बेटा? हाँ सर। कोई डाउट? सीरत, पार्थ शर्मा, सिमरन, मनहीर? No, sir. हाँ यहाँ पर लिखना है। यस वेरी गुड, आपने नोट करा, यहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ पर देखो मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि तुम्हें आदत डलवा दूं। यहाँ लिखोगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखोगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन।
कितना आ जाएगा बताओ? 6 लाख 6 लाख। सर एक बार बता दो कैसे आया? 10,000 इंटू 60 रुपए की थी कि नहीं थी ये? अब यहां नरेशन लिखो, बस इतनी लिखनी है, नरेशन भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनर ने ये बोला है जब शीटें आपकी चेक होंगी तो वहां पे सर्कुलर होता है, एक नोट होता है कि अगर किसी एग्जामिनी ने नरेशन नहीं लिखी। सर ये नरेशन क्या होती है? सर हमने तो कभी लिखी नहीं है। अरे बड़े भाइयों बहनों, जो तुम 11वीं में पढ़ते थे तुमने 11वीं में हल्के में ले लिया। जो हमारी जर्नल की डिटेल होती है कि हम जर्नल किसकी बना रहे हैं, उसकी डिटेल को लिखना, डेट इज कॉल्ड नरेशन। धन भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे, भूल गए हो तुम सब लोग। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसके साथ बीइंग फॉर लिखना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, जितनी छोटी होगी उतनी कॉम्पैक्ट होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बताइए पूर्वी जान, पहली एंट्री समझ आ गई? सिमरन, मनहीर, सीरत, Yes, sir. दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन के आगे 8% लिख लेना। तीसरी एंट्री क्या बनेगी? बेटा यहां पर भी लिखोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिखोगे यहां पर 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, नीचे तो लिखोगे ना 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। 6 लाख 6 लाख। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट दो एंट्रियों में? नहीं सर। चलूं आगे बेटा, सीरत, पार्थ, सिमरन, सिमरन यस सर, आ गया समझ। चलूं आगे बेटा, पूरा डिटेल में कराऊंगा। तीसरी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितने से आएगा ये? 4 लाख 4 लाख से। सर कैसे आया? 10,000 इंटू 40। और लास्ट एंट्री बनेगी आपकी, यहां पे लिखोगे ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी। ट्रांसफर मत लिखो, यहां ट्रांसफर की जगह क्या लिखो? यहां ट्रांसफर वर्ड मत लिखो, हाँ यहां ट्रांसफर गलत है। ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी, ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी। बेटा जर्नल का परफॉर्मा बनाओ क्योंकि अब जर्नल बनानी बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलिए, अगली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है इसमें। 4 लाख 4 लाख। यहां आएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां पर मैं बिल्कुल ठीक कर देता हूं, यहां पर ट्रांसफर की जगह क्या लिखो? ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी। एक बार सर दोबारा बता दो ये अमाउंट कैसे निकाला? सर ये निकाला 10,000 इंटू 60। और ये कैसे निकाला? 10,000 इंटू 40। अब ये बताओ बेटा ऑनलाइन वालों, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ये तो था हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ। अब लमसम वाला मेथड भी कराऊंगा जिसमें लमसम में पैसा आ जाए। अभी तो था पार वाला। चलो आगे चलते हैं। इशू एट प्रीमियम। अब देखिए, ऑन 1 जनवरी 2006 रवि लिमिटेड इशू 5,008% डिबेंचर 100 एट प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि 100 का माल 120 में आया। हाँ सर आया। द अमाउंट ऑफ पेबल ऑन एप्लीकेशन 40 एंड बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट। तो अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगी? इसकी पिक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगी? 100 प्लस 20, एप्लीकेशन कितने की थी? 40। ये कितने की हो जाएगी? 80 की हो जाएगी। 80 में इंक्लूडिंग प्रीमियम करना तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 20। बताओ बन गई कि नहीं बन गई? बताओ पूर्वी जान, बन गया कि नहीं बन गया? पर ये पिक्चर 120 का डिटेल बन गया। हाँ सर। अब देखिए ये नोट करो और फिर जर्नल बनाओ।
फिर उसके साथ यहां पर ऐसे लिखो जर्नल, ऊपर लिखो, मेरे साथ लिखेंगे आप सारे, जर्नल। यहां अमाउंट की जगह चाहे आप छोटा सा रुपीस का कॉलम बना लीजिए, और यहां क्या बनाइए, LF। कुछ चीजें मैंने अपने हाथ से समझाने के लिए लिखी है ताकि आप कर सकें, वेरी फर्स्ट डे अपनी आदत डाल सकें बेटा। बना लिया परफॉर्मा, बना लिया सीरत? हाँ जी सर। सीरत बेटा अब रेगुलर ले, अब सब्जेक्टिव पेपर है, जो टर्म 1 में हो गया वो तो तू, और आई भी तू आज 1 महीने बाद है हाँ जी। बेटा, ये ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर बेटा आपके पापा मेरे दोस्त हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप क्लास को इरेगुलर करोगे। हाँ जी, क्या कह रहा हूँ सीरत, गलत कह रहा हाँ हूँ सही जी। कह रहा हूँ? हाँ जी सर। चलिए, अब देखिए पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 40, 2 लाख 2 लाख। देखो मैंने सारी एंट्रियां लिख दी हैं, फटाफट देखिए। दो एंट्रियों में देखो किसी को कोई डाउट है तो। यहां पर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूंगा बेटा। ये देखिए मैंने लिख दिया सर, ये कैसे आया, ये आया था मेरा 5,000 इंटू 40। यहां पर लिखो, फिर यहां ट्रांसफर गलत आ रहा है, यहां लिखो ड्यू, और ये कैसे आएगा, 5,000 इंटू 80, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000 इंटू 60, और ये कैसे आया, 5,000 इंटू 20। बताइए अब समझ आया कि नहीं आया? पूर्वी जैन, हाँ सर। नोट करो बेटा, जर्नल एंट्रियां लिखो, उंगलियां घिसाओ अपनी। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी को कोई डाउट बेटा? सिमरन, नो सर। सीरत, पार्थ शर्मा, मनहीर? नो। यस सर, नोट कर रहा हूँ। आ गया बेटा हर श्रेया समझ में? चलिए आगे चलते हैं, अब आ जाओ। प्रीमियम कर लिया, अब आ जाओ इश्यू ऑफ डिस्काउंट। ये देखिए अब डिस्काउंट ऑन एप्लीकेशन। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, इधर देखो बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन जरा इधर देखो। 100 रुपए का डिबेंचर कितने डिस्काउंट पे दिया, 6% पे। तो यानी कि 100 का 6% डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 100 माइनस 6, 94 हो गया। इशू प्राइस से नीचे हो गया तो डिस्काउंट हो गया, कितने का नुकसान हो गया, 6 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ सर हो गया, इसके लिए सेपरेट अकाउंट खुलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये डिस्काउंट कहाँ लिया जाएगा, जब आपको सवाल में कुछ ना दिया हो, जैसे एसपीआर के बारे में कुछ ना दिया हो तो आप अलॉटमेंट के साथ लेते थे, इसी तरह डिस्काउंट भी क्या लोगे, अलॉटमेंट के साथ लोगे, जब तक आपको सवाल के अंदर मेंशन नहीं होगा। तो ये ऐसे बनेगी, देखो पिक्चर इसकी, इधर देखो मैं पिक्चर बना रहा हूं, आप इधर देखो पहली बार बना रहे हो पिक्चर, ये 94 दैट इज 100 माइनस 6,
तो आपकी एप्लीकेशन कितने की थी? 50 रुपीज की थी। ये कितने की बनेगी? 46 की, सॉरी सर 44 की बनेगी। थैंक यू सिमरत मेरी कैलकुलेशन ठीक कराने के लिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? जैसे वहां लिखते थे प्लस करके, यहां क्या लिखेंगे? माइनस करके। कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 6। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पहली एंट्री क्या बनेगी? इधर देखो, आप पहले ये नोट करो बेटा। ये पूर्वी जैन समझ आ गया बेटा? ये पिक्चर हाँ सर। पार्थ शर्मा, सीरत, मनहीर, सिमरन। यस जी सर। सर। अब देखिए, पहले आप ये नोट करिए, फिर मैं एंट्रियां लिखवाता हूं। यहां ऊपर लिखिए जर्नल, यहां लिखिए LF, यहां अमाउंट की जगह रुपीस का साइन लगा लीजिए, क्योंकि अमाउंट रुपीस भी लगाओ या अमाउंट लगाओ, बात एक ही है। चलें आगे। सिया चलूं आगे बेटा? सानवी चलूं आगे? चलिए नोट कर लिया होगा, आगे चलो। अब पहली एंट्री क्या बनी? ये देखो, मैं पूरी इकट्ठी दिखा देता हूं। मैं पूरा सवाल दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। चलो एक काम करो, यहां पे मिस प्रिंटिंग है ना, यहां लिख दो ना, यहां मिस प्रिंटिंग कर लो। 2000 यहां पर लिख लेते हैं बेटा। 2000 6% डिवेंचर, वहां मिस प्रिंटिंग हो गया ना, 6% डिवेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कैसा आ गया? ये कितना था? 2000 इंटू 50। सर एक बार दोबारा से बता दो कैसे आया? 100 माइनस 6 94। एक बार दोबारा बता दो सर, बता रहा हूं बच्चों, बता रहा हूं आपको। ये देखिए, ये 94 हो गया आपका, 50 रुपीज ये हो गया, ये हो गया आपका 44। ये कैसे आ गया? 50 माइनस 6। तो ये देखिए 2000 इंटू 50, ये कैसे आया? 2000 इंटू 44 44। और ये कैसे आया? लॉस कितने का था बेटा? 6 रुपए का। बताइए पूर्वी जैन समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। किसी को डाउट? मनहीर, सिमरन, कोई डाउट? नो सर। सीरत, सीरत कहाँ चली गई? सीरत समझ आ गया बेटा? सीरत समझ आ गया? हाँ जी सर, लीव नोट हो गई थी। नोट करो ये। यहां लिखो फिर वही सब, पूरी स्लाइड में यही गलती हुई है। ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी। कोई डाउट किसी को बेटा? ऑनलाइन वालों बच्चों किसी को कोई डाउट? नो सर। नो ओके, सर। थैंक यू बेटा, रिप्लाई करने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ये भी अमाउंट लिख लेना, ये कैसे निकाला हमने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लेना ये, पर पेपर में मत लिखना चाहे, पर यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है ये। समझ में आ गया बेटा ये सबको? जैसन वालिया, कबीर और कहाँ रह गए पता नहीं। चलो भाई,
ये देखिए आगे आप लिखेंगे 80,000 88,000, नीचे लिखोगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नरेशन साथ साथ लिखते रहना, नरेशन के बगैर बेटा अकाउंट्स में नंबर लाने की गति नहीं है। अच्छा ये देख, तुम्हारे पेपर में वो सवाल आ गया नहीं आ गया जो मैंने कहा था, स्पीड वाला, टर्नओवर रेशो आ गया कि नहीं आ गया, जैसे मैंने बोला था। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने एक दिन पहले 2 दिन पहले, कोई भी पेपर में ऐसा सवाल नहीं था जो हमने नहीं किया हो, पर फिर भी तुमको एक आधी गलती कराई मैडम, वो पीबीआईटी में इंटरेस्ट जोड़ कर ही नहीं आई है। अब यार तुम बावल, अरे सही हद हो गई यार, तुम्हें तो इतना करने के बाद ही मैं बावला हो लिया। चलो आगे चलो। अब देखिए ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ये मैंने लिया है बेटा अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी का, एग्जाम्पल नंबर 3 है, अभी मेरे पास बुक नहीं आई है। अब आपके सामने सवाल आया, मैं फटाफट करता हूं। राधे लिमिटेड इशू 10,000, बेटा यहां पर सिमरन कहां गई, सिमरन चली गई। बेटा स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा है आपके, राधे लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर 100 डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एप्लीकेशन 50 ऑन अलॉटमेंट। ये 90 बन गया कि नहीं बन गया? अब यहां पर इसका मतलब क्या है, इसमें ऑलरेडी एक्सक्लूड है, इसमें से और एक्सक्लूड मत कर देना। आप इसका टोटल देखो, आपका 100 की चीज 100 माइनस 10 90 होता है नहीं होता? ये क्या है 90, तो इसका मतलब क्या है? और आपको फर्स्ट कॉल तो दे नहीं रखी ना, ये लिखा हुआ कि फर्स्ट कॉल व्हेन रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब आपको पूरे पैसे करने कि नहीं करने यहां पर? तो इसका मतलब आपको यहां क्या करना पड़ेगा बेटा बताओ? अल्टीमेट किताब वाकई अल्टीमेट है, पहले सवाल में ही दिमाग की बत्ती जल गई। आप कहोगे सर फर्स्ट कॉल पे भी तो हो सकता है, कहां लिखा है फर्स्ट कॉल, कहां लिखा है फाइनल कॉल? मेरी बात समझ में आ गई? तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, ये 10,000 इंटू 40, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% 40, ये कितना आ गया 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 60। अच्छा अभी हम इस एंट्री के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस एंट्री के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं बेटा डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। अभी फिलहाल इस एंट्री को बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा, ये भी एंट्री को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इस एंट्री को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप एंट्री सवाल देखो, आपको सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? पूर्वी जैन, हाँ नहीं नहीं सर। कर लो तो बढ़िया है, कर लो, 5 मिनट रह गए हैं। ये बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि इस अलॉटमेंट में डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस है? सर कैसे पता लगा, सपना आ रहा है क्या? सपना नहीं आ रहा, आपका टोटल देखो 90 है। पता लगता है आप गलती से क्या करते हो, इस 50 में से फिर 10 माइनस करके 40 माइनस 10 कर देते, नहीं कर देते? क्योंकि आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को खोजते, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। पूर्वी जैन टारगेट बेटा अमेजोन से मंगा लेना, मंगा लेना। हाँ सर। मेरी, अच्छा मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी टारगेट टर्म 1 कल या परसों में आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगा। सॉरी टारगेट टर्म 2। बेटा स्क्रीन पे सवाल साफ नजर आ रहा है मनहीर, जो ये मैंने फोटो खींच के लगाई है, हाँ जी सर। साफ सही नजर आ है, रहा है? थोड़ा सा जूम कर दो। थोड़ा सा वैसे तो नजर आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है। कोशिश करता हूँ बेटा जूम हो जाए तो। यस सर, अब सही है। पर बेटा सवाल तो हमने नोट कर लिया ना? हाँ जी। ये लो, इतना ही दिखाना ना मुझे तो, ये लो, यहाँ पे पिक्चर दोबारा बना दूं क्या मैं? 100 माइनस 10 डेट इज 90, 40, ये 60 हो गया, ये क्या हो गया 60 माइनस 10। अरे सॉरी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 40, 50, 60 माइनस 10, ये आ गया हमारा 10,000 इंटू 40, और ये आ गया 10,000 इंटू 50, ये आ गया 10,000 इंटू 10।
और इसको मैं कर देता हूं ऊपर। अब नजर आ रहा है मनीर, यस सर। सीरत? यस सर। इस अकाउंट का नाम क्या लिखना है आपने? इधर देखो, ये डिस्काउंट डेबिट कर दिया हमने, एसपीआर क्रेडिट होता है, ये क्या करा? डेबिट करा है कि नहीं करा? ये अकाउंट का नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसकी जगह आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो। डिस्काउंट की जगह आप क्या लिख सकते हो? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो। चलिए बच्चों, अब बताओ, आज की क्लास का कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, आज की क्लास का ऑनलाइन वालों कोई डाउट है? नहीं सर। मनहीर, सीरत बेटा? नो सर। तो बेटा इसको नो आज की क्लास सर। को यहीं ओवर करते हैं और अपनी थ्योरी याद कर लेना, और अगली क्लास में हम इससे आगे के सवाल करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पेपर भी कराऊंगा, एक एक चैप्टर का टेस्ट लूंगा, और आपकी उंगलियों को मैं इतना स्मूथ कर दूंगा पेपर से पहले कि आपकी उंगलियां सवालों के लिए, सब्जेक्ट के लिए चलती रहेंगी। तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं हम। आज क्या वार हो गया? मंडे। वेडनेसडे को डिबेंचर के आगे क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपके हाथों से कराऊंगा और आगे के कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तब तक के लिए बेटा अलविदा। बुधवार को मिलते हैं 3:30 बजे। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। सर Thank you. एनपीओ की क्लास भी इसी लिंक पे होगी क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं हर रोज का आईडी आपको मैं पूर्वी जैन अपने ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। आपको हर रोज उसी आईडी का मैं अलग अलग आईडी भेजता हूँ बेटा। ओके सर। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। आपके ग्रुप का नाम होगा SFS 2020-21 21-22, राइट? ओके। ओके बेटा, बाय थैंक यू बेटा, सर। बाय बेटा।